जो सियासी मंजरनामा है वो तो इतना धुंधला हुआ, नई बसात जो है उसका कोई सर पैर समझ नहीं आ रहा। ये मुझे नहीं पता कि अब जो हुकूमत इस वक्त है वो पहली बात तो ये कि किसकी हुकूमत है ये भी नहीं पता। ये हुकूमत जो है इसमें इमरान खान साहब के जाने के बाद नवाज शरीफ साहब इसमें डिफेक्टो वजीर आज़म हैं, दिलों के वजीर आज़म, ठीक है, दिलों के वजीर आज़म डिफेक्टो हैं और वो वापस आ रहे हैं जी। और वापस आने के बाद जाती उम्रा जहाँ पे उनकी रिहाइशगाह है वो वहाँ पर पासपोर्ट वगैरह उनका और बाकी जो मामलात हैं वो उनके ठीक हो जाएंगे, उनकी तबीयत भी बेहतर हो गई है तो वो आएंगे वापस और जाती उम्रा में वो क़याम करेंगे। तो डिफेक्टो तौर पे वही सारे फैसले कर रहे हैं। जो जाती उम्रा है वो भी कैंप ऑफिस। लेकिन मैं जो बात कह रहा हूँ ना कि हुकूमत, इस हुकूमत का नाम मैं इससे सोच रहा हूँ कि ये कैसे, इस हुकूमत का नाम क्या दिया जाए, ये एक सवाल है मेरे जहन में, एक सवाल है। मतलब मिसाल के तौर पे इसमें ये मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है क्योंकि वज़ीर आज़म मुस्लिम लीग नून के हैं और बाकी वजारतें जो हैं वो ज़ाहिर शहबाज शरीफ साहब हैं और बाकी जो हैं, मतलब देखें ना 172 सीटें चाहिए होती हैं ना, हमें हर एक को पता है 172 का नंबर है ना, तो मुस्लिम लीग नून के पास 84 सीट्स हैं। पंजाब से डॉक्टर साहब या यहाँ कौमी असेंबली की बात हो रही है, 172 चाहिए वजीर आजम बनने के लिए। जी। तो इनके पास 84 सीट्स हैं मुस्लिम लीग नून के पास। यानी अगर आप डबल भी कर दें, अब डबल भी कर दें, ये आप देखें ना, ये एक यहाँ रुके, अब ये देखें जरा, अब इसको डबल कर दें आप 84 को, 84 से तो फिर भी 172 नहीं बन रहा है गालिबन। सही। तो अब पीपल्स पार्टी की बात है 56। अब ये जो हुकूमत है, ये हुकूमत आप ये देखें कि ये हुकूमत जो है ये इसको किस तरह से लिया जाए। क्या ये मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है जिसमें बाकी इत्तेहादी हैं, या ये एक तो ये ना कि ये मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, हम इस तरह कह सकते हैं कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आ गई, ठीक है, या हम ये कहेंगे कि ये एक मखलूत हुकूमत है, तो फिर ये बड़ा, या ये कि कोई ये कौमी हुकूमत है, या ये है कि ये एक, इस हुकूमत को किस नाम से पुकारूं, क्या नाम है तुम्हारा, इसको क्या कहा जाए इस हुकूमत। मतलब एक होता है ना कि ये हुकूमत आ गई है, मतलब एक पीटीआई की हुकूमत है, एक उसमें इत्तेहादी हैं, एक हुकूमत जो है, ये हुकूमत इस तरह से है कि 172 फिगर देखें, 172 चाहिए, बहुत मौलक हुकूमत कहा जाए तो बेहतर है क्योंकि नंबर्स बहुत, ये मैंने कहा पार्लियामेंट की साख्त ही अजब सी हो गई है, अजब साख्त है कि इस 84 इधर लोग हैं और 56 मिलेंगे, फिर उसके बाद दूसरे मिलेंगे, फिर 30 सब मिलेंगे, तो कहीं जाके वो 172 का नंबर मिलेगा। खान साहब के लिए मुश्किल हो गया था, ठीक है ना। तो जाहिर है कि ये हुकूमत तो उसी सूरत में है, 84 पे हुकूमत बनी है शहबाज शरीफ साहब का। सबसे पहले तो ये पार्लियामेंट का एक रौला है कि ये क्या है भाई, ये इस हुकूमत को हम जाहिर है कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत कहेंगे, तो मुस्लिम लीग नून की कहना चाहिए वैसे तो, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी तो वही 84 वोट्स के साथ। लेकिन आप देखिए 84 और 172 का फर्क देखें आप सर। बिल्कुल। तो एक तो बात ये हो गई कि ये फिर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है जिसमें बाकी इत्तेहादी हैं, या ये है कि कोई और इसका नाम सामने आएगा तो फिर हम वो नाम ले, मखलूत, कौमी, क्या किस तरह से एक सारा एक क्या इसका एक कैसे हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे इस गवर्नमेंट को। दूसरी बात ये है कि चैलेंजेस सामने, एक तो बहुत अच्छा फैसला आ गया क्योंकि लोग सुबह से लोगों की जान निकली हुई थी कि ये शायद पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ने जा रही हैं, तो वो शायद अभी शहबाज शरीफ साहब ने रोक दिया फैसला। ये फैसला जो था ये तो बिल्कुल ऐसा था कि मतलब वो कहते हैं मरे को मारे, बिजली की कीमतों में, बिजली की कीमतों में हो गया। जो पेट्रोल का तो आया था वो तो 4 रुपये 65 पैसे हो गया, लेकिन जो पेट्रोलियम कीमतों में 21 से 119 रुपये तक ओगरा ने सिफारिशा दी थी 2, और उसमें ये कि मट्टी के तेल में 36 रुपये फी लीटर, 36 रुपये 5 पैसे फी लीटर, पेट्रोलियम की कीमत में 21 रुपये 30 पैसे फी लीटर, और मतलब ये तो फिर लोगों का पता नहीं। लेकिन डॉक्टर साहब कब तक रोक सकेंगे? नहीं, इसको करना है आगे। वो कह रहे हैं कि जी इसमें से आप सारी एक जो अच्छा फैसला हुआ वो ये कि चीनी को बाहर भेजने पे पाबंदी लग गई। ये चीनी जाती थी, बिकती थी, वापस आती थी, ये जो बरामद करने भी सारा धंधा जो अरबों रुपया कमा गए लोग, तो वो सारा जो है वो बंद कर दिया। तो ये तो अच्छा हुआ है। लेकिन ये जो रौला है कि पेट्रोलियम की कीमतें
ये तो लोगों ने पहले ही मतलब अजीब सा था कि इतनी ज़्यादा सारी सब्सिडीज़ ख़त्म की जाएं, लेकिन ये फैसला कहीं ना कहीं होगा आने वाले दिनों में। कब होगा, कैसे होगा, ये मैं नहीं जानता, लेकिन अभी शहबाज शरीफ साहब ने इसको रोक दिया। आज हो रहा है इत्तेहादियों का इजलास, कल का दिन इंपॉर्टेंट है, वो मैं बताता हूँ क्यों, क्योंकि ये मेक और ब्रेक डेज चल रहे हैं ना। और कल आज जो है वो इफ्तार के ऊपर इत्तेहादी मौजूद हैं साथ। शहबाज शरीफ साहब की पूरी कोशिश है कि पीपल्स पार्टी वजारतें ले ले। पीपल्स पार्टी वजारतें लेना नहीं चाह रही थी, लेकिन लेनी पड़ेंगी। मतलब है कि वो पीपल्स पार्टी उसमें थी कि साइड पे बैठ के देखें और ये, लेकिन पीपल्स पार्टी लेनी को जो है वो वजारतें लेनी पड़ेंगी, वरना सिस्टम गिर जाएगा। सिस्टम वो तो हो गए, राजा परवेज साहब हो गए, मैं वजारतों की बात कर रहा हूँ। अच्छा, मैं वजारतें इसलिए उनको लेनी पड़ेंगी क्योंकि स्पीकर की तो जिम्मेदारी नहीं होती ना कोई गवर्नेंस के अंदर, गवर्नर्स की भी नहीं होती, और जो है वो प्रेसिडेंट भी, और मैं कह रहा हूँ वजारतें जो जिम्मेदार होते हैं किसी मामले के। तो मुशीर खजाना गालिबन मुशीर का, लेकिन शायद वफाकी वजीर भी उनके पास हो, तो वो मिफ्ता इस्माइल साहब, लेकिन इसाक डार साहब की वापसी पहले होगी, नवाज शरीफ साहब की साथ भी हो सकती है, पहले भी हो सकती है। और इसाक डार साहब जो हैं वो बजट तैयार भी कर रहे हैं, और मिफ्ता इस्माइल के साथ भी जो हैं वो राब्ते में भी हैं। और ये बजट जो है ये अब बस सर पे खड़ा है, और क्या करेगा, कैसे होगा, ये एक सबसे बड़ा माशी बहरान एक ऐसा है जो बड़ा चैलेंज है जी। और उसमें मेरा अपना ख्याल ये है कि शौकत तरीन साहब भी ताउन करेंगे कि पहले क्या हुआ था, ताकि एक कम से कम कुछ चीज़ ऐसी जो मुल्क का मामला है सबका, तो वो इनको कितना कैसे हुआ, क्या रीनिगोशिएशन IMF से करनी है, क्या करनी है, वक्त कम है, और ये एक माशी मसाइल सबसे ज़्यादा हैं जो खड़े हुए हैं सामने। अच्छा, फिर और बाकी वजारतों के ऊपर भी आज गालिबन फैसला हो जाना चाहिए। ये भी हो सकता है कि फैसला आज ना हो पाए, लेकिन ये है कि बहरहाल मुस्लिम लीग अपना फैसला करने जा रही है, नून पीपल्स पार्टी भी करेगी वजारतें, पीपल्स पार्टी भी लेने जा रही है, MQM भी लेने जा रही है, सब लोग लेने जा रहे हैं वजारतें। और एयाज सादिक, अभी जो नाम हमारे सामने आ रहे हैं कि शहरी रहमान साहबा जो हैं, अच्छा शहरी रहमान साहबा का वो अमेरिका में एम्बेसडर भी हो सकती हैं दोबारा, वो वजीर इत्तलात भी हो सकती हैं। वैसे तो मरीम औरंगजेब साहब हैं, लेकिन वो वजीर इत्तलात भी हो सकती हैं, वो एज ए एम्बेसडर भी जा सकती हैं, वो कोई वजारत भी। तो कई जगहों पर शहरी रहमान साहबा का नाम चल रहा है। एहसन इकबाल साहब और राना सनाउल्लाह साहब, ये पहले मैं बात कर चुका हूँ, मेरा ख्याल है कि शायद राना सनाउल्लाह साहब का नाम वजीर दाखिला के तौर पे चल तो रहा है, लेकिन हो सकता है कि एहसन इकबाल साहब हो जाएं, जो दिन भी बात की थी, वो पहले वजीर दाखिला रह चुके हैं, और राना सनाउल्लाह साहब वजीर कानून हो जाए। लेकिन ये वजारतें साद रफीक साहब का भी, वो भी यकीनन होना चाहिए उन्हें। और हिना रब्बानी खर साहबा, अगर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब नहीं लेते वजारत खारजा, अगर वो नहीं लेते, वो लेना चाहते हैं, अगर वो नहीं लेते फर्ज करें, तो फिर हिना रब्बानी खर साहबा होंगी। शहरी रहमान साहबा का नाम वहाँ पर भी चल रहा है। तो ये आज क्लैरिटी है। जो ख्वाजा आसिफ साहब गालिबन वजारत दिफा में जा रहे हैं, गालिबन ये कोई और वजारत होगी, साद रफीक साहब की वजारत शायद रेलवे की हो या कोई और हो। तो आज काबीना बहरहाल एक मुस्लिम लीग नून की काबीना सामने आ जाएगी, और पीपल्स पार्टी की भी आ जाएगी, क्योंकि स्पीकरशिप हो गई, और अब पीपल्स पार्टी पर भी ये दबाव है कि भाई आप ये सेटअप ये क्या है, 58 सीटें उधर हैं और 56 इधर, आप